मेनलैंड इंडिया से मीलों दूर एक मिनी इंडिया बसता है, अंडमान निकोबार। कुदरत का खजाना है यहाँ पे। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिनेमैट्रिक्स प्रोडक्शंस में। हिंदी सिनेमा आजकल हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स देने लग गया है जिन्हें देखकर प्राउड फील होता है। हालांकि ये चेन सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक ही सीमित है। बिग स्क्रीन्स पे आज भी मोस्ट ऑफ द टाइम पिक्चर्स ही रिलीज होती हैं। आज मैं आपके लिए किसी फिल्म का नहीं बल्कि एक वेब सीरीज का रिव्यू लेकर आया जिसका नाम है काला पानी। रिटन बाय एक ऐसे इंसान के द्वारा जो अच्छा राइटर होने के साथ साथ एक अच्छा एक्टर भी है। आपने इन्हें टीवीएफ की सीरीज में भी देखा होगा, विश्वपति सरकार, एंड डायरेक्टेड बाय समीर सक्सेना एंड अमित गोलानी। फिल्म बेस्ड है अंडमान निकोबार में। कहानी शुरू होती है साल 2027 से। एक यंग लड़का रोजगार के लिए मेनलैंड इंडिया से अंडमान आता है और वहीं का एक लोकल आदमी चिरंजीवी प्लेड बाय सुकांत गोयल उस नए लड़के को अंडमान के बेसिक्स से इंट्रोड्यूस करवाता है कि यहाँ की खासियत क्या है। ये फिल्म एक न्यू जॉनरा के साथ प्रमोट हो रही है जिसे ये लोग सर्वाइवल ड्रामा कहते हैं। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि कोविड-19 को खत्म हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि कुदरत ने इंसानों पर फिर से हमला कर दिया। अंडमान निकोबार में लोगों को एक रहस्यमयी बीमारी होने लगती है जिसका कोई भी अंदाजा नहीं है और ना ही इसका इलाज पता है। डॉक्टर सौदामिनी प्लेड बाय मोना सिंह एक सीनियर डॉक्टर होती हैं जो इस बीमारी का इलाज ढूंढने में लगी हुई हैं। इस सीरीज का स्क्रीन प्ले इतना अच्छा है कि आपको एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होने देगी। हालांकि 4th और 5th एपिसोड्स में आपको लगेगा कि थोड़ा छूट रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी लास्ट के 2 एपिसोड्स आपको एज पर रखने में पूरी तरह से सक्षम है। मुझे तो सबसे अच्छी बात ये लगी सीरीज की कि आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे कि आगे क्या होने वाला है। ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर आपको शॉक में डाल देगा। अनफोर्सिन इंसिडेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स इज रिटन सो ब्यूटीफुली कि आप देखते रह जाओगे। कहीं भी ये सीरीज ओवर द टॉप एक्ट नहीं करेगी। हर चीज का ध्यान बड़े ही बारीकी से रखा गया है। बात जब इमोशंस पोर्ट्रे करने की आती है तो हिंदी सिनेमा टेंड टू डू सम जरूरत से ज्यादा ड्रामा, लेकिन इस सीरीज में दे हैव केप्ट इट वेरी सटल एंड रियल। फॉर एग्जाम्पल, एक सीन है जहां एक फादर अपने बेटे की डेड बॉडी को देखता है बट वो अपना दुख जाहिर नहीं कर पाता क्योंकि ऐसा करने पर हो सकता है कि वो अपनी बची हुई फैमिली से भी ना मिल पाए। बहुत ही हार्श सीन्स को इतना कैजुअली और रियलिस्टिकली दिखाया है जो तारीफ के काबिल है। इस सीरीज में हमारे समाज के कई पहलुओं को टच किया है जैसे कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन से लेकर करप्शन, पावर मैनिपुलेशन टू नेचर एक्सप्लॉयटेशन। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जहां इस सीरीज की सारी स्टार कास्ट ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन मेरे सबसे फेवरेट 3 ऐसे कैरेक्टर हैं जिनकी रेंज बहुत अच्छी थी। चिरंजीवी प्रभु प्लेड बाय सुकांत गोयल, संतोष सावला प्लेड बाय विकास कुमार एंड केतन कामत प्लेड बाय एमी वाघ। इन तीनों एक्टर्स ने सीरीज में 4 चांद लगा दिए। फ्रॉम बीइंग ए मीक एंड सॉफ्ट कैरेक्टर टर्निंग इनटू ए सेल्फिश सर्वाइवर, फ्रॉम बीइंग ए सेल्फिश इंसान टर्निंग इनटू ए सैक्रिफाइसिंग ह्यूमन बीइंग, एंड फ्रॉम बीइंग ए मैन हु इज वेरी क्लियर विद हिज विजन turning into a confused soul. Somewhere between these dilemmas, they all stole the space in this series, and it was an absolute wonder watching them. I guess this series most of the time real locations पर shoot हुई है, which makes us feel कनेक्टेड टू द स्टोरी एंड एसेंस ऑफ द प्लॉट। इस सीरीज में ना तो कोई हीरो है और ना ही कोई विलन। इसकी कहानी ही अपने आप में सब कुछ है और यही बात इसे बाकी सीरीज से अलग बनाती है। मेरी नजर में ये हिंदी सिनेमा की वन ऑफ द फाइनेस्ट वेब सीरीज है। इससे ज्यादा अगर कुछ और बताने लगा तो स्पॉइलर आना शुरू हो जाएगा। सिनेमैट्रिक्स की तरफ से इस सीरीज को मिलते हैं 5 में से 4 stars. I absolutely loved it and encourage you guys to watch it. सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, तो जाइए और देखिए काला पानी और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये सीरीज कैसी लगी। शुक्रिया आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।